वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज पार्ट नंबर मैं 4 लेकर आया हूं और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, रीट, वनपाल, वनरक्षक, सेकंड ग्रेड सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये लगातार मिलती रहेगी। शाम 8 बजे डेली आपको ये लाइव क्लास मिलेगी। तो पार्ट नंबर आज 4 मैं लेकर आया हूँ। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। और जो भी विद्यार्थी हमारा इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो 50 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे। 25 मिनट में आपको 50 क्वेश्चनों का रिवाइज डेली आपको मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भरतहरि का मेला, सीताबाड़ी मेला, कपिल मुनि मेला, चोड़ सिंह का मेला। तो बताइए मुझे, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ध्यान रखना, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी का मेला। और मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है भरतहरि का मेला। उसके बाद में कपिल मुनि का हो गया, हिंदू व सिख धर्म का ये सबसे बड़ा मेला लगता है कपिल मुनि का। और हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है? निम्न में से किस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है? लूणकरसन झील, कावोद झील, डीडवाना झील या बाप झील? बताइए मुझे। तो ध्यान रखना, किस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है? तो ध्यान रखना, कावोद झील। किसका है? कावोद झील का। और कावोद झील है कहाँ पे? तो ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। लूणकरसन है बीकानेर और डीडवाना है डीडवाना नागौर में और बाप झील है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? तो वो रहा है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मोहनलाल सुखाड़िया। अगर आपसे भारत में पूछे भी पवन कुमार चामलिंग है वो भारत में सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? मोहनलाल सुखाड़िया का। और सबसे कम आपसे पूछे 16 दिन तक कौन मुख्यमंत्री रहे तो वो है हीरालाल देवपुरा, सबसे कम समय के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखो, किस किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आग्रह पर रामनारायण चौधरी ने किया तथा उनकी पत्नी अंजना चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया? भी कौन सा ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आग्रह पर रामनारायण चौधरी ने किया और उनकी पत्नी अंजना चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया? तो वो किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन में। किसमें किया? ऑप्शन नंबर बी, बेंगू किसान आंदोलन। अगला देखो, ख्वाजा साहब के गुरु का क्या नाम था? हजरत पीर शक्कर बाबा, वजुद्दीन बेग, हमीदुद्दीन नगावी, शेख उस्मान हारूनी। तो ध्यान रखना, ख्वाजा साहब के गुरु का नाम क्या था? शेख उस्मान हारूनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और हजरत पीर शक्कर इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, झुंझुनू में इनकी दरगाह स्थित है। उनके गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथ संप्रदाय की वैराग शाखा के प्रवर्तक कौन थे? भरतहरि, जालंधर नाथ, आयस देवनाथ, कानपनाथ। बताइए मुझे, नाथ संप्रदाय की वैराग शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ध्यान रखना, कौन थे? भरतहरि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई? भोपालगढ़, केसरो-रायपाटन, भोपाल सागर, लाखेरी। बताइए मुझे, राजस्थान की प्रथम शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर सारे विद्यार्थी मुझे देंगे। ध्यान रखना, कहाँ पर की गई थी? भोपाल सागर में। कहाँ पर की गई? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल सागर में की गई थी। और लाखेरी बूंदी यानी कि 1915 में क्या है? लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। ये बात आप ध्यान रखना। और प्रथम शुगर मिल की स्थापना भोपाल सागर में की गई थी। नेक्स्ट देखो, चीनी बनाने का कारखाना गंगानगर में कब प्रारंभ किया गया? 1932, 1964, 1937, 1956। चीनी बनाने का कारखाना गंगानगर में कब स्थापित किया गया? ध्यान रखना, ये स्थापित किया गया था 1937 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और 1964 में क्या हुआ था? 1964 में प्रथम वनस्पति घी कारखाना की स्थापना हुई थी भीलवाड़ा में। ये आपको ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। HMT का कारखाना किस जिले में है? अजमेर, अलवर, कोटा, धौलपुर। HMT का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, HMT का कारखाना कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, किस नहर की
राजस्थान में लंबाई 58 किलोमीटर है? इंदिरा गांधी नहर, गुड़गांव नहर, नर्मदा नहर, गंगा नहर लिंक चैनल। बताइए मुझे किस नहर की राजस्थान में लंबाई 58 किलोमीटर है? तो वो कौन सी है? गुड़गांव नहर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव नहर। 1985 में इसका निर्माण किया गया और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 58 किलोमीटर है। और इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और उसके बाद में वो इसकी 1986 में इसकी स्थापना 85 में की गई थी। अगला देखो, IGNP का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को किसके द्वारा किया गया? यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को किसके द्वारा किया गया? गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विश्वनाथ प्रताप सिंह या कंवर सेन। अब कई यहाँ पर देखना विद्यार्थी कंवर सेन इसका आंसर देंगे, लेकिन कंवर सेन यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा, बी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया। कंवर सेन कौन था? कंवर सेन था इसका निर्माता और इसको वास्तुकार बोला जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माता कौन था? वास्तुकार कौन था? तो वो था कंवर सेन। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सभी 9 शाखाओं में से 8 शाखाएं दाईं तरफ निकाली गई है। अपवाद स्वरूप कौन सी एक शाखा बाईं तरफ निकाली गई है? रावसर, चारणवाला, बरसपुर या पूगल। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। ध्यान रखना कौन सी है वो? रावतसर है, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ये क्या है? बाईं तरफ है, निकाली गई 9 शाखाएं टोटल, उसमें से 8 शाखाएं दाईं तरफ, लेकिन रावतसर जो शाखा है वो बाईं तरफ है, निकाली गई है। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। यहाँ पर स्थित है ये राजस्थान सेवा सिविल प्राधिकरण जयपुर में स्थित है। अगला देखो, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? अब ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आता हूँ? क्योंकि आपने जरूरी नहीं है कि वीडियो मेंस में इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन हम हर एक एग्जाम के लिए आपको तैयारी आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को लेकर साथ साथ में चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जिला कलेक्टर को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा जिला कलेक्टर को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहली बार प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री के पद का सृजन किस चरण में किया गया? तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, सप्तम चरण। तो बताइए मुझे पहली बार प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री का पद किस चरण में किया गया? ये किया गया था चौथे चरण में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चौथे चरण में किया गया था। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का पश्चिमी भाग व खारे पानी की झीलें निम्नलिखित में से किसके अवशेष हैं? जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है और वो जो भी खारे पानी की झीलें हैं वो किसका भाग है? तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, भूमध्य सागर। तो किसका भाग है? ध्यान रखना तैतीस सागर का। किसका भाग है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो तैतीस सागर में आता है और खारे पानी की झीलें भी तैतीस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? भी राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके विस्तार यानी कि जो विस्तार इसका हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व। बताइए मुझे इसका विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो ध्यान रखना ये हो रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी। बताइए मुझे राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है? तो किस समूह में मिलती है? ध्यान रखना पश्चिमी क्षेत्र में। किसमें मिलती है? पश्चिमी क्षेत्र में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरु विकास कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया? मरु विकास कार्यक्रम योजना आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग, वित्त आयोग, बंजर भूमि विकास आयोग। मरु विकास कार्यक्रम यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम है वो किस आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया? तो ध्यान रखना ये किया गया था राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति की घोषणा कब की गई? 1996, 1998, 2003, 2017। राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति की घोषणा कब की गई? बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। ध्यान रखना कब की गई? 2017 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? करौली, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? और राजस्थान पुलिस में जो एग्जाम होना था उससे पहले मैंने भारत और राजस्थान की जनगणना 2011 की मैंने आपको अच्छी तरह करवाई है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, सी यहाँ पे राइट है आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2002, 2009, 2011, 2014। राजस्थान में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखना ये हुई थी 2009 में। कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 2009 में साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। अघाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती नगरी किस स्थल के उपनाम है? आहड़, बेराट, गणेश्वर नगरी। बताइए मुझे, अघाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती नगरी किस सभ्यता स्थल के उपनाम है? ध्यान रखना किसके हैं? आहड़ सभ्यता के। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। किसके हैं? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट देखो, बीकानेर कौन सा शासक अकबर व जहांगीर की सेवा में रहा? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत सिंह। बताइए मुझे, बीकानेर का भी ऐसा कौन सा शासक था जो अकबर व जहांगीर की सेवा में रहा था? तो वो कौन सा शासक था? बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना कौन सा था? राय सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वगठित घटित हुआ था? राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ था? 1 नवंबर 1956, 13 मार्च 1967, 15 मई 1949, 30 मार्च 1949। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। सारे विद्यार्थी मुझे इसका राइट आंसर देंगे भी। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ? ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने थे। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह द्वारा करवाया गया? वेर किला, निमराना दुर्ग, कांकनवाड़ी का किला, तोहन दुर्ग। किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह द्वारा करवाया गया? ध्यान रखना किसके द्वारा करवाया गया था? बेर किला का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? राजस्थान के निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। किस भौतिक प्रदेश में कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? ध्यान रखना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल कितना है? 61% क्षेत्रफल है और 40% यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। अगला देखो, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई निम्न में से कितनी है? 1000 मीटर, 700 मीटर, 450 मीटर, 930 मीटर। उत्तरी अरावली की पूछी है मैंने। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई निम्न में से कितनी है? तो ध्यान रखना उत्तरी अरावली की कितनी है? 450 मीटर है। और औसत ऊंचाई आपसे पूछे तो औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की? 930 मीटर है औसत ऊंचाई है। तो उत्तरी अरावली की पूछी है मैंने, तो ध्यान रखना 450 मीटर औसत ऊंचाई है। अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया था। यानी कि राजस्थान के राज्यपाल उस समय कौन थे जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया था? तो उस समय कौन था? तो ध्यान रखना कौन था? रघुकुल तिलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। कौन था? रघुकुल तिलक। नेक्स्ट देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सर्वाधिक भाव क्षेत्र किस जिले में है? बीकानेर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सर्वाधिक भाव क्षेत्र किस जिले में है? अब आपको पता भी उदयपुर और प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर में तो इंदिरा गांधी है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर में सर्वाधिक है। और 2 नंबर पे आपसे पूछे 2 नंबर पे कौन है? तो ध्यान रखना 2 नंबर पे आता है जैसलमेर। पहले 1 नंबर पे आ गया बीकानेर, बीकानेर में सर्वाधिक है और उसके बाद में जैसलमेर में सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस माता ने 11 नियम दिए थे? धनोप माता, जोगनिया माता, कुशाल माता, आई माता। बताइए मुझे किस माता ने 11 नियम दिए थे? तो ध्यान रखना किस माता ने दिए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आई माता। आई माता कहाँ की है? आई माता है जोधपुर की। कहाँ की है? आई माता है जोधपुर की और इसने क्या है? 11 नियम दिए थे। धनोप माता है भीलवाड़ा की और उसके बाद में जोगनिया माता है ऊपरमाल भीलवाड़ा और कुशाल माता भी भीलवाड़ा की है। नेक्स्ट देखो, किस माता की प्राचीन पीठ पाकिस्तान में है? हिंगलाज माता, खोडियाल माता, घेवर माता, पिपलाद माता। किस माता की पीठ जो प्राचीन पीठ है वो क्या है? पाकिस्तान में है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंगलाज माता। कहाँ पर है? हिंगलाज माता। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में इसकी प्राचीन पीठ है, लेकिन इसका मंदिर वास्तव में कहाँ पर है? राजस्थान में भी इसका लोधरवा जैसलमेर में मंदिर है। कहाँ पर है?
लोधर व जैसलमेर में इसका मंदिर है और इसकी प्राचीन पीठ पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत भरतपुर थी। सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भी राजस्थान में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत भरतपुर थी और सहायक संधि का जन्मदाता किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ली को। किसको बोला जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, ब्यावर अजमेर में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट निम्न में से कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जोधपुर डिवीजन, मेर रेजिमेंट, भील रेजिमेंट। भी ब्यावर अजमेर में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? तो ध्यान रखना कौन सी थी? मेर रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी थी? मेर रेजिमेंट। कुंजलम स्वरूप किस संप्रदाय का ग्रंथ है? कुंजलम स्वरूप किस संप्रदाय का ग्रंथ है? नवलदासी, राम स्नेही, प्रणामी, निरंजनी। बताइए मुझे, कुंजलम स्वरूप किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो ध्यान रखना किसका है? प्रणामी संप्रदाय का क्या है? कुंजलम स्वरूप ग्रंथ है। नेक्स्ट देखो, 1916 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई? 1916 में किसके द्वारा किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई? विजय सिंह पथिक, मन्ना पटेल, रास बिहारी बोस, साधु सीताराम दास। तो ध्यान रखना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। इसका सरपंच किसको बनाया गया? मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया और 1916 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखो, 1923 ईस्वी में पंडित न्यूनाम शर्मा के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 1923 में पंडित न्यूनाम शर्मा के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? मेव किसान आंदोलन, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। बताइए मुझे। तो ध्यान रखना कौन सा हुआ था? बूंदी किसान आंदोलन 1923 में स्टार्ट हुआ। किसके नेतृत्व में? पंडित न्यूनाम के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे? भी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और इनके तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास। तो कौन बने थे? जयनारायण व्यास, जो राजस्थान में तुरंत टीकाराम पालीवाल के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास बने थे। नेक्स्ट देखो, किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? जगन्नाथ पहाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास। किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर बताइए मुझे सारे विद्यार्थी। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में ये। तो ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या है? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगला देखो, गोमती, जावरी, केलवा नदियाँ निम्न में से किस झील में अपना जल गिराती है? पुष्कर झील, पंचभद्रा झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। गोमती, जावरी व केलवा नदियाँ किस झील में अपना जल गिराती है? तो ये गिराती है जयसमंद झील में। किस में गिराती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जयसमंद झील में। अगला देखो, किस झील के किनारे नेहरू उद्यान स्थित है? पुष्कर झील, सांबर झील, फतेह सागर झील, पीथमपुर झील। बताइए मुझे, किस झील के किनारे नेहरू उद्यान स्थित है? तो ये है फतेह सागर झील के किनारे। किसके किनारे है? फतेह सागर झील के किनारे क्या है? नेहरू उद्यान स्थित है। नेक्स्ट देखो, कौन सा महोत्सव मार्च माह में लगता है? ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव। कौन सा महोत्सव मार्च माह में लगता है? ये एक बार अब की बार ये राजस्थान कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है भी। कौन सा महोत्सव है जो मार्च महीने में लगता है? तो ध्यान रखना कौन सा है? थार महोत्सव। कौन सा लगता है? ऑप्शन नंबर सी, थार महोत्सव मार्च में लगता है। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? चौहटन में, आसिंद में, बस्सी में, निवाई में। बताइए मुझे, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ध्यान रखना, बस्सी में। बस्सी जयपुर में हुई थी। ये बस्सी पता नहीं, बस्सी है चित्तौड़गढ़ में। प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई 27 नवंबर 2010 को हुई थी। कब हुई थी? 27 नवंबर 2010 को क्या इसकी ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई? बस्सी में। सिरोही में किसानों में जन जागृति लाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? सिरोही में किसानों में जन जागृति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? त्रिलोक चंद माथुर, सागरमल गोपा, अर्जुनलाल सेठी, मोतीलाल तेजावत। सिरोही में किसानों में जन जागृति लाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखना, ये दिया जाता है मोतीलाल तेजावत को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत को क्या है? सिरोही में किसानों में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन लगभग रीट के एग्जाम में हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंवला नवमी, अक्षय नवमी का त्यौहार निम्न में से किस माह की नवमी को मनाया जाता है? एक तो आंवला नवमी और एक अक्षय नवमी का त्यौहार
किस माह की नवमी को मनाया जाता है? तो ध्यान रखना किस माह की, कार्तिक शुक्ल नवमी को। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल नवमी को क्या है? आंवला नवमी, अक्षय नवमी का त्यौहार है, मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, ग्रीष्ममेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1541, 1542, 1540, 1557। ग्रीष्ममेल का युद्ध कब लड़ा गया? ध्यान रखना, अब यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखना 1544 में लड़ा गया था। तो यहाँ पे 41 की जगह आप 1544 कर लेना। 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में? मालदेव व प्लस शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे कि मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच में जीत किसकी हुई और हार है किसकी हुई? तो ये आपको मुझे लाइव में जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फारसी इतिहासकारों ने किस शासक को हस्मत वाला शासक की संज्ञा दी है? राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, मालदेव राठौड़, अमर सिंह। तो बताइए मुझे, फारसी इतिहासकारों ने किस शासक को हस्मत वाला शासक की संज्ञा दी है? तो ध्यान रखना हस्मत वाला शासक कौन सा है? मालदेव राठौड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भी कौन सा अनुच्छेद है भी पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए मुझे, 243 से ए, एच, ओ या बी? तो ध्यान रखना कौन सा जोड़ा गया है? 243 से 243 ओ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2013, 1987, 1959, 1988। राजस्थान के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखना किस वर्ष की गई? 1987 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ये थे टॉप 75। आपको 8 बजे मेरी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज अब आपको डेली मिलेगी टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। हिस्ट्री, कला, संस्कृति और भूगोल आपको सब इसमें मिक्स आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो शाम 8 बजे आपको डेली अब आपको क्लास ये मिलेगी और सुबह मेरी डेली इंडिया करंट की क्लास आपको मिलती है 6:45 में की क्लास मिलती है। और कल सुबह आपको संडे और संडे के दिन आपको वीकली मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।